हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेसन वन पढ़ा था, अनदर चांस। ठीक है, एक पोयम है, इसको हम लोगों ने इसका मीनिंग पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं इसके कंप्रेंशन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर जो कि मैंने लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और एक बार मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, ये वन का क्वेश्चन ए। ठीक है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम लोग क्या करते हैं? वी विश, इच्छा करते हैं, फॉर किसके लिए? अनदर चांस, एक नए मौके के लिए इच्छा क्यों करते हैं? ठीक है, तो आंसर लिखा हुआ है वी विश फॉर अनदर चांस, हम लोग इच्छा करते हैं एक और मौके की। टू चेंज, क्या करने के लिए? बदलने के लिए। अवर फेलियर, अपनी असफलताओं को किसमें? इनटू विनिंग, जीत में बदलने के लिए। अपनी असफलताओं को जीत में बदलने के लिए हम लोग एक और मौका चाहिए होता है। ठीक है, ये आप पोयम में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फोर्थ लाइन में आंसर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स। ठीक है, हम लोग एक मौका चाहिए होता है इसके लिए। ठीक, दूसरा ये लिखा हुआ है, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, ये मैंने लिखा हुआ है, व्हाट डज इट टेक, क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? टू मेक, क्या करने के लिए? ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई भव्य, ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई भव्य शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है? तो आंसर है इसका इट ओनली टेक्स, इसके लिए केवल और केवल क्या चाहिए? ए डीप डिजायर, एक बहुत ही गहरी तीव्र इच्छा। किस चीज के लिए? टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट, ताकि हम अपने दिलो जान से, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी इच्छा से प्रयास कर सके। ठीक है, इसके लिए बहुत ही गहरी तीव्र इच्छा चाहिए होती है। ठीक, इसका आंसर ये लिखा हुआ है टू लाइन्स में, यहाँ पे पोएम में यहाँ पे लिखा हुआ है टू लाइन्स में इसका आंसर है क्वेश्चन। ठीक है, फिर तीसरा है, तीसरा क्या है? ये वाला क्वेश्चन, वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में कभी भी हार क्यों नहीं माननी चाहिए? वाई शुड बी नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए निराशा में। डिस्पेयर मीन्स निराशा। ठीक है, क्यों पूछा गया, क्यों नहीं माननी चाहिए? तो आंसर है इसका वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि सदैव, हमेशा ही, ऑलवेज मतलब हमेशा ही, सदैव, ए टुमारो एक नया कल होता है, एक कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और क्या होता है? एक आशा होती है, होप मीन्स आशा होती है, ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, एक नई शुरुआत करने के लिए एक आशा होती है। ठीक है, तो आप लोग आंसर देख सकते हैं इसमें, ये बिल्कुल लास्ट टू लाइंस में इसका आंसर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, हमने इस कविता से क्या सीखा, क्या पाठ सीखा? लेसन वी डू वी लर्न, हम लोगों ने क्या सीखा इस कविता से? तो हम लोगों ने सीखा, वी लर्न फ्रॉम द पोएम, हमने इस कविता से सीखा दैट कि वी शुड बी होपफुल, हमें क्या होना चाहिए? आशावान होना चाहिए, आशा बनाए रखना चाहिए। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ कर देना चाहिए। ठीक है, उनको क्षमा करना चाहिए। लिव बेटर, एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। एंड, और नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, और निराशाओं में या निराशा में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए और इसको पढ़िए, याद करिएगा। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो ये वर्ड्स हैं ये आपने याद कर लिए होंगे। पिछली बार मैंने इनको एक्सप्लेन किया था आपको, तो आपने इनको याद कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इस लेसन में आगे एक्सरसाइज भी है, तो यहाँ पे क्या है? वर्ड पावर। ठीक है, वर्ड पावर में है, क्या है यहाँ पे? रीड द पोयम, पोयम को मतलब कविता को पढ़िए। एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंटोनिम होते हैं विलोम शब्द, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या लिखने हैं? विलोम शब्द लिखने हैं, पोयम को पढ़ना है और उनसे हम लोगों को यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा,
ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सक्सेस का अपोजिट हो जाएगा फेलियर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेलियर। ठीक, सक्सेस का आंसर हो जाएगा फेलियर। ठीक, दूसरा वर्ड है ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना। पुराने का एंटोनिम आपको पता है, अपोजिट क्या हो जाएगा ओल्ड का? न्यू। ठीक, फिर आ जाता है थर्ड वर्ड शैलो। शैलो का मतलब होता है छिछला। छिछला मतलब जिसकी गहराई बहुत कम है, जिसमें गहराई बहुत कम हो तो उसको बोलते हैं शैलो। इसका इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डीप। डीप मतलब गहरा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डीप। डीप मीन्स गहरा। फिर फोर्थ आ जाता है नेवर। इसका आपको पता है, नेवर मतलब कभी भी नहीं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑलवेज। ठीक है, इससे सिंपल सा ऑलवेज हो जाएगा। फिर फिफ्थ आता है एंड। एंड भी आपको पता है, एंड मतलब अंत। तो इसके लिए हो सकता है स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट भी हो सकता है या फिर बिगिन भी हो सकता है। बिगिन में शुरुआत करना। ठीक है, स्टार्ट मतलब शुरुआत, बिगिन में शुरुआत करना, एंड मतलब अंत। ठीक, फिर लास्ट वर्ड है सिक्स, डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब आपको पता है, मीनिंग में भी मैंने पढ़ाया था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्पेयर, पूर्ण निराशा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा आंसर हो जाएगा होप। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे वर्ड पावर। ठीक है, ध्यान देते हैं इसको मैं। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पे है यहाँ पे, राइट थ्री राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक। ये जो नोटबुक में आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, एट लिखा हुआ है, फेस लिखा हुआ है, चिल लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है, इनसे क्या करने हैं हम लोगों को? राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग मतलब, राइमिंग का मतलब होता है एक जैसे प्रोनाउंसिएशन में या बोलने में एक जैसे लगे जो वर्ड राइम करते हो। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स एक जैसे लगे बोलने में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला है एट। तो एट के राइम वर्ड्स हो जाएंगे, डेट हो जाएगा। डेट होता है मतलब दिनांक, तारीख। फेट हो जाएगा। फेट होता है भाग्य। ठीक है, फेट का मीनिंग होता है भाग्य। और एक सिंपल सा हो जाएगा गेट। गेट आपको पता है, दरवाजा जो हम लोग के घरों में जो एंट्रेंस पे लगा होता है, गेट। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड है फेस। फेस के जो राइम वर्ड्स हो जाएंगे, फेस का हो जाएगा बेस। बेस आपको पता है आधार होता है। ठीक है, बेस मतलब आधार। रेस, दौड़ना, दौड़ लगाना, प्रतियोगिता करना, रेस करना किसी से। ठीक है, और चेज। चेज हो जाएगा पीछा करना, किसी का पीछा करना। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है चिन। ठीक है, थर्ड है चिन। चिन पता है ना आप लोगों को क्या होता है? चिन होता है थोड़ी। ठीक है, थोड़ी को चिन बोलते हैं। ठीक, तो चिन के जो राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे थिन। थिन मतलब दुबला पतला। स्किन। स्किन मतलब त्वचा, खाल। और एक हो जाएगा बिन। बिन मतलब होता है कूड़ादान। कूड़ादान को बिन कहते हैं, जैसे डस्टबिन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्मल बिन भी बोलते हैं कूड़ादान। ठीक है, फिर लास्ट है न्यू। फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा न्यू। न्यू का क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। फ्यू मतलब कुछ जो बहुत थोड़े हों। एक हो जाएगा ब्लू। ब्लू मतलब नीला रंग, आपको पता है ब्लू। ठीक है, और एक हो जाएगा ड्यू। ड्यू होता है ओस की बूंदे। ठीक है, ड्यू। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये आपके हो गए 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी में देखते हैं क्या है। ए नंबर हैज बीन गिवन टू ईच लेटर। हर वर्ण को एक नंबर दिया गया है ऑफ द अल्फाबेट। जो अल्फाबेट है उनको एक नंबर दे दिया गया है इन द टेबल बिलो। टेबल बनी हुई है नीचे, ये टेबल बनी हुई है। ठीक है, इसमें नंबर दे दिया गया है, हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दे दिया गया। रीड द टेबल। इस टेबल को पढ़ना है एंड डिकोड, और क्या करना है उससे एक मैसेज को डिकोड करना है। ठीक है, हमको एक मैसेज बनाना है। द फर्स्ट वर्ड हैज बीन डिकोडेड। जो पहला वर्ड है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके लिए डिकोड कर दिया गया है। डिकोड इन्होंने मतलब यहाँ से इन नंबरों से ढूंढ के आपके लिए वर्ड बना दिया है। अब आगे के आपको बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे 14 नंबर लिखा हुआ है। ठीक,
14 देखिए कहाँ पे, ये 14 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और 14 के ऊपर क्या है, एन लिखा हुआ है, तो इन्होंने देखिए एन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 5, 5 कहाँ पे है, 5 ये लिखा हुआ है। ठीक है, 5 के ऊपर क्या है, ई लिखा हुआ है, तो ई लिखा हुआ है। 22, 22 नंबर पे देखिए क्या है, 22 पे है वी, वी लिखा हुआ है, तो वी लिखा हुआ है। फिर 5 पे क्या लिखा हुआ है, 5 पे फिर वापस से ई लिखा हुआ है, तो ई लिख दिया यहाँ पे। फिर अब क्या आ जाता है, 18। ठीक है, 18, तो 18 पे देखिए क्या है, 18 कहाँ पे, ये 18, 18 पे लिखा हुआ है आर, ये। ठीक है, तो क्या हो गया, नेवर, नेवर वर्ड बन गया। अब हम लोग को आगे देखना है क्या करना है। ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर देखिए कहाँ पे, ये 7 लिखा हुआ है, 7 पे क्या लिखा हुआ है, जी, यहाँ पे लिख देते हैं जी। ठीक है, फिर 9 नंबर, 9 पे क्या है, देखिए ये 9 लिखा हुआ, 9 पे है आई, आई लिख दिया। फिर क्या है, 22, 22, ये 22 एक बार यूज हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर है वी, वी लिख दो यहाँ पे। फिर 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे ई। ठीक है, तो ई लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो गया, गिव, क्या बन गया, गिव। ठीक, फिर अब आते हैं 21 पे, 21 ये है। ठीक है, 21 ये, इसके ऊपर क्या है, यू, तो यहाँ पे यू लिख देते हैं। फिर 16 है, तो 16 पे देखते हैं क्या है, ये 16 यहाँ पे है, 16 पे है पी, तो पी लिख देते हैं। अब यहाँ क्या बन गया, अप। ठीक, नेवर गिव अप। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 8 नंबर, 8 नंबर पे क्या है, ये 8 है, 8 पे एच है। ठीक है, तो एच लिख देते हैं। फिर 15 है, 15 पे देखते हैं क्या है, 15 ये यहाँ पे है, 15 पे ओ है, ओ लिख देते हैं। फिर 16 है, 16 ये 16 यूज हो चुका है, पी लिखा हुआ है, पी लिख देते हैं। ठीक, तो 5 पे क्या है, 5 भी यूज हो चुका है, आपको पता है ई है, ई लिख देते हैं। ठीक है, होप हो गया, एक वर्ड बन गया, होप डिकोड हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या है, 9 नंबर, 9 ये 9, 9 पे क्या है, आई, आई लिख देते हैं। 14 पे क्या है, 14, 14, 14 पे एंड है, एंड लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, इन। ठीक, फिर आगे देखते हैं 4 नंबर पे क्या है, 4 पे है डी, डी लिख देते हैं। 5 पे क्या है, 5 पे देखते हैं, 5 पे ई, ई लिख देते हैं। 19 पे क्या है, 19 पे ये 19 यहाँ पे, इस पे एस। ठीक है, यहाँ पे एस लिख देते हैं। 16 पे क्या है, 16, 16 ये 16 है यहाँ पे पी लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। ठीक है, 1 पे क्या है, ये 1 है यहाँ पे ए है। ठीक है, तो ए लिख देते हैं। फिर 9 नंबर पे क्या है, 9 पे है आई, आई लिख देते हैं। ठीक है, फिर 18 पे क्या है, 18 पे है ये 18 है यहाँ पे आर। ठीक है, क्या बन गया, दिस ईयर। ठीक है, तो क्या मिल गया सब बना के, नेवर गिव अप होप इन डिस्पेयर। हमें कभी भी निराशा में क्या नहीं करना चाहिए, आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो नेवर गिव अप होप इन डिस्पेयर, कभी भी निराश हो उस समय पे आशाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, चलिए आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।